बात करेंगे आज हम छोटी बाजी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे सितारा की जो बहन रुबीना है वो काम करती थी। उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, पहले क्या सलूक किया और अभी क्या सलूक किया, उन्हें घर से किस तरह निकाला बाहर। और यहाँ पर बात कुछ नैना के ऊपर भी करेंगे, कुछ सितारा के ऊपर भी करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात मतलब और भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जिनको हम साथ, क्योंकि फिर मेरी वीडियोस रह जाती हैं, मैं डिस्कस नहीं कर पाती वो टॉपिक्स। आप लोग मुझे बताइएगा कौन इस वक्त किस जगह पर और कहाँ कहाँ गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुशबाश अपने अपने घरों में रखे। हम आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए आने वाले लोग, और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले से पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं बात करूंगी अभी नैना के ऊपर कि नैना कह रही थी वो अपनी नानी से मिलने के लिए सितारा के घर गई थी और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं यहाँ से नैना से ये कहूँगी कि नैना, आपको ज़रूरत क्या थी सितारा के घर नानी को मिलने जाने की? आपको अच्छी तरह पता था कि अभी सारी की सारी सिचुएशन कितनी ख़राब है, कितने हालात जो हैं ख़राब हैं और कितना मतलब ज़्यादा लोग, उन लोगों को दुख है, क्योंकि इस एक बात की वजह से ही सारे का सारा ख़ानदान बदनाम हुआ। तो आपके क्या ख्याल में इतनी जल्दी सारी की सारी बातें वो भूल जाएंगे? मुझे हरगिज़ भी अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आपसे मिलने से इनकार किया। मिल लेना चाहिए था, बेशक सीधे मुँह बात ना करते, लेकिन ये है कि आपकी भी गलती है, आपको यहाँ पर जाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊँगी। खैर, इस टॉपिक को हम अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर बात करूँगी मैं इस नौटंकी मामू के ऊपर। और जब भी सॉरी इसकी रुबीना आंटी को जो है कि नैना की अम्मी है, सितारा की बहन है, इनको जहाँ पे ये जॉब करती थी छोटी बाजी ने निकाल दिया वहाँ से। छोटी बाजी ने उसे खूब इस्तेमाल किया, उसका खूब नाम इस्तेमाल किया। उस वक्त ये मोहतरम कह रहे थे, ये जो बैठे हुए हैं सामने सोफ़े के ऊपर या बेड के ऊपर, इनका कहना था कि भाई ना सितारा के घर में मिलने क्यों गई? भाई मेरी बहन रुबीना नहीं मिलने जाना चाहिए था सितारा के घर में, उसको हरगिज़ भी नहीं जाना चाहिए था। तो ये है कि वो उसकी अम्मी वहाँ पे नहीं आ सकती थी जहाँ पे वो काम करती थी। देख लिया आपने अपनी बहन का, वहाँ पर कितनी की इज्जत होती थी आपकी बहन की, जहाँ पर आप अपनी अम्मी को कह रहे थे कि आपकी अम्मी वहाँ से रुबीना से मिलने आती। तो आपको समझ आ जानी चाहिए मामू। हाँ, आप मामू के अल्फाज थे, यही मामू कह रहे थे जी कोई मत मिलने आए वहाँ पर, ना दिलबर, मेरी बहन को मिलने के लिए ना दिलबर, ना बाबर, ना कोई और। तो आपने देख लिया कि वो लोग कितनी इज्जत करते थे। इज्जत वही करते हैं जो आपके खून के और ब्लड के रिश्ते होते हैं, जिनको आप बदनाम कर देते हैं पैसों की खातिर। तो यहाँ पर आधी रात को उन लोगों ने, यकीन करें, रुबीना आंटी को घर से निकाल दिया। और ये वही औरत है जो बैठी पहले कहा करती थी, हाँ फिर रुबीना तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया, हाँ फिर रुबीना बताओ। सारे कमेंट्स पढ़ पढ़ कर ये छोटी बाजी जो थी ये बताती होती थी, सिर्फ इसलिए कि अपने चैनल को भी चमकाएं और साथ में क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी सारा की बहन ये जो रुबीना आंटी है ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये कोई कमेंट्स नहीं पढ़ सकती थी। इसे कौन पढ़ के बताता होता था? वो छोटी बाजी। ये सारे के सारे कमेंट्स बताती थी कि आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। जो गलत कमेंट्स भी होते थे वो भी बताती थी। वो फिर दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, रोती रहती थी। और नाम इस्तेमाल ना, चैनल का नाम देखे मोहतरम ने क्या रखा हुआ था, छोटी बाजी रुबीना के नाम से। भाई मैंने देखा, मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा यार ये क्या तरीकाकार है। ये वो छोटी बाजी जो थी, जब शुरू में उसने चैनल चमकाना था, हालांकि बेशक वो बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ आप खुद सोचें कि जब एक बंदे के पास पैसा हो और जब उसके घर में काम करने वाले लोगों के पास पैसा आ जाए और बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। जब लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई तो उस वक्त छोटी बाजी को आग लग गई और इसी वक्त उसने रुबीना बाजी के ख़िलाफ़, यानी रुबीना आंटी के ख़िलाफ़, सितारा की जो रुबीना बाजी हैं और नैना की जो माँ है, इनके ख़िलाफ़ गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। इतनी घटिया औरत है। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि इस औरत के चैनल को सब के सब जो है वो डिसलाइक करें, क्योंकि ये लोग जिनके पास पैसा होता है ये अपने आप को क्या समझते हैं कि भाई ये पैसे के दम पर किसी को भी ख़रीद सकते हैं, किसी को भी जलील कर सकते हैं। इस औरत ने इतना साथ दिया उनका, और रुबीना आंटी ने, ये रुबीना आंटी ने तारीफ़ की हमेशा, जो इनकी एक बड़ी बाजी वहाँ पर रहती थी उसकी तारीफ़ बाबर ने भी की, दिलबर ने भी की। लेकिन ये छोटी बाजी जो थी ये बड़ी मकार औरत थी, इसकी सारी मकारियों का पता चल गया। अब तो इसने सारा, जब इसका चैनल जो है प्रमोट हो गया है, अब इसने इनका नाम हटा दिया है। रुबीना की, आंटी रुबीना का नाम जो है वो अपने चैनल से हटा दिया। अब उसने छोटी बाजी रख लिया। अभी छोटी बाजी क्यों रख रही हो? फिर अपना कोई और नाम रखो ना।
अजीब औरत है। मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगता था, मैंने कहती थी इनको कोई बोलता है क्यों, इनको कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। लेकिन पता चल गया सारी की सारी हकीकत। वो दिलबर ने भी खैर आज अपनी वीडियो में सारी बता दी कि किस किस तरीके से इसकी माँ को इस्तेमाल किया गया। और जब इनकी माँ ने इनके बारे में या इनके ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दिया तो इनको घर से निकाल दिया गया। इनको कहा गया जी आप यहाँ से जा सकती हैं। तो आधी रात को निकल मैंने वो वीडियो अभी भी देखी, मुझे याद है जिस टाइम ये बाहर अपना लेके आई थी इनके साथ जाने के लिए, बाबर रिक्शा वगैरह लेके आया था अपनी माँ को लेके जाने के लिए। तो वो इनका जो गार्ड खड़ा था ना, वो हाथ के इशारे से कह रहा था जी बंद करो इसको, कैमरे को बंद करो, जब इनकी माँ रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ से पता चलता है कि आप लोग जितना मर्ज़ी पैसे के पीछे भाग लो, दूसरों के पीछे जितना मर्ज़ी भाग लो, लेकिन जो काम आते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। यहाँ पर इस फैमिली ने पैसों के पीछे, चाहे वो ये इनके भाई हों नदीम मामू, उन्होंने, चाहे वो सलमा हो चाहे वो उसका बलमा हो, इन लोगों ने पैसों की खातिर अपने ख़ानदान को रुसवा कर दिया, जबकि सितारा ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया था। मुझे याद पड़ता है कि जब भी ये बात खुल के सामने आई थी, सलमा ने वीडियो डाली थी, तो उस वक्त भी सितारा ने यही कहा था कि मेरी बहन को गलत फहमी हो गई है। तो उस वक्त भी उसने अपनी बहन के बारे में गलत नहीं बोला था। लेकिन ये है कि वो तो जब सलमा ने हदें ही पार कर दी, उसके बाद सितारा ने फिर जवाब देना शुरू किया। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा कहने का और यही मकसद है कि पैसा कुछ भी नहीं है। यकीन करें, उन लोगों से पूछ के देखें जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास बहन भाई नहीं, तरसते हैं वो इन लोगों को, इन रिश्तों को। तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है। यकीन करें, पैसे के पीछे इतना होना चाहिए पैसा कि बंदे की ज़िंदगी अच्छी और सुखी गुजर जाए। खैर रुबीना आंटी के लिए मैं एक तरह से ये भी कहूँगी कि बड़े अच्छा साबित हुआ है इनकी अम्मी का आना, कि इनके बच्चों ने इनको मतलब वापस लिए हैं। अभी अपनी बेटी के साथ रहेंगी या अपने बच्चों के साथ रहेंगी, ज़िंदगी गुजारेंगी। और ये नौकरों वाली ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रही थी। किसके कहने पर? मामू नदीम के कहने पर। मामू नदीम के पास तो अक्ल और भेजे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ख़ुद उन्होंने सबसे बिगाड़ ली और उनको है जी मुझे सितारा लोग पसंद नहीं करते। भाई सितारा लोग आपको कैसे पसंद करें? जब आप कह रहे थे बाई गॉड सितारा यासीन, तो आपको शर्म नहीं आई थी उस टाइम ये अल्फाज बोलते हुए? जिस बहन ने आपको चैनल बना के दिया उसके बारे में आप ये लफ्ज़ बोल रहे हैं कि बाई गॉड सितारा यासीन। तो फिर कैसे पसंद करें वो आपको, कैसे पसंद करें वो नैना को, जिसकी वजह से कितना सहा है इस पूरी फैमिली ने, कितना ज़्यादा सहा है। और लोग कमेंट कर रहे थे जी पहले शोहर के बच्चों के साथ ऐसा ही पहले शोहर के जो होती है ना औलाद, उसके बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। तो क्या बाबर और दिलबर पहले शोहर के बच्चे औलाद में से नहीं है? बात ये होती है कि जो आपको मोहब्बत देता है उससे मोहब्बत मिलती है, जो नहीं देता। नैना के हालात सही हो जाएंगे, लेकिन नैना को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी भी वो याद है जब नैना की दोस्त ने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, वो क्या है, वो घटिया सा इंसान है जाज शाह, जो अपने आप को बड़ा वो बोलता है, नाउज़ बिल्ला अपने आप को शाह के ख़ानदान में से बोलता है। तो मुझे अभी भी वो वक्त याद है।